हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और आई होप कि आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी माध्यमिक एग्जाम से रिलेटेड। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके सेकंड समेटिव एग्जाम में लगभग 60 दिन यानी कि 2 महीने का वक्त बचा है। आपका फर्स्ट समेटिव एग्जाम जैसा भी गया हो इट डजंट मैटर, अब आपको पूरे तरीके से सेकंड समेटिव एग्जाम पे फोकस हो जाना है। और सेकंड समेटिव एग्जाम आते आते तक मैक्सिमम स्टूडेंट्स को टेंशन तो होने लगती है क्योंकि हाफ ईयर तक ये टाइम पार हो चुका होता है, तो स्टूडेंट्स के अंदर एक डर, एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी का माहौल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। सो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐसा सॉलिड स्ट्रेटेजी प्लान जिसको फॉलो करके आपके स्ट्रेस, आपके एंजाइटी एंड आपके जो टेंशन यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं कि कैसे सेकंड समेटिव का सिलेबस कंप्लीट करेंगे और कैसे हम यहाँ पे अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे, वो सब खत्म हो जाने वाला है। क्योंकि इस प्लान में मैं आपको इन डिटेल बताने वाला हूँ स्पेशली मैथ सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कि आप किस तरीके से अपने मैथ्स में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। यकीन मानो सेकंड समेटिव एग्जाम में 40 बाय 40 मार्क्स आना बहुत आसान है अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया जैसे मैं आपको बता रहा हूं। तो चलो बिना और टाइम वेस्ट किए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई के ऊपर। लेट्स बिगिन द वीडियो। किसी भी एग्जाम से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भाई इस एग्जाम के लिए हमें पढ़ना कितना है ताकि हम अपने टारगेट को फिक्स कर सके। तो इसके लिए आपको ये मालूम होना जरूरी है कि आपके सेकेंड समेटिव में कितने चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं आपके मैथ से। तो आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पर मैं लिख रखा हूं, इसको एक बार हम कॉल आउट कर लेते हैं। एक बार अच्छा से एक ब्लैक कलर चूज कर लेते हैं, व्हाइट पेपर ब्लैक कलर अच्छा लगता है हमें। तो पहला हम अर्थमेटिक की बात करते हैं। अर्थमेटिक में आपको एक चैप्टर से पढ़ाई करनी, वो है पार्टनरशिप बिजनेस। फिर अलजेब्रा में आ जाते हैं जिसमें आपको एक चैप्टर पढ़ाई करनी है जो कि वेरिएशन, जो कि बहुत इजी चैप्टर है। अर्थमेटिक में पार्टनरशिप बिजनेस बहुत इजी चैप्टर है। देन ज्योमेट्री, टेंजेंट थ्योरम्स, ये हमें करना है, टेंजेंट रिलेटेड टू थ्योरम्स एंड सिमिलरिटी। यस, ये दोनों चैप्टर लंबे हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि हार्ड है, हार्ड नहीं है, चैप्टर इजी है, बट यस थोड़े से लंबे हैं, ज्यादा क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, टाइम टेकिंग है। इसके बाद स्फीयर में आपको मेंसुरेशन में स्फीयर का कौन स्टडी करना है जो कि वन ऑफ द इजीएस्ट मेंसुरेशन के चैप्टर से आपके माध्यमिक के सिलेबस में। सबसे आसान स्फीयर का चैप्टर उसके बाद कौन है। देन तो भाई बाकी तो बारे ब्रह्मास्त्र आगे बैठे हैं, क्यूबॉइड एंड हमारे पास सिलेंडर, वो सब तो हार्ड है, ये बहुत इजी है। देन कंस्ट्रक्शन तो आपको फ्री में 5 मार्क्स देके जाता है और यहाँ पर सर्कम सर्किल इन सर्किल है जो कि बहुत आसान है। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए कि भाई ये टारगेट आपको करना है, क्योंकि टारगेट अगर आपका फिक्स है तो फिर आप यहाँ पर फुल प्रिपरेशन बहुत आसानी से कर सकते हो। अब समझ में ऐसा, ठीक है टारगेट हम समझ गए, लेकिन अब पढ़ना कैसे, किस सीक्वेंस में पढ़ना है, कौन सा चैप्टर हम पहले पढ़ेंगे, किसको कितना टाइम देना है, ये बताइए। ओके, तो अब मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ 40 बाय 40 मास्टर प्लान जो मैंने बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझ करके आपको यहाँ पे बता रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। तो किस सीक्वेंस से पढ़ना है ये मैंने 3 फेज में डिवाइड कर रखा है। पहला फेज में हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन से और उसमें हम स्फीयर एंड कोन को पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर पहले मेंसुरेशन ही क्यों स्टार्ट करना है, हम अर्थमेटिक क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते? मुझे अर्थमेटिक इजी लगता है सर, अलजेब्रा थोड़ा इजी लगता है, हम मेंसुरेशन ही क्यों स्टार्ट करें? रीजन बहुत सिंपल है, मेंसुरेशन का स्फीयर कोन का चैप्टर एकदम इजी होता है और स्कोरिंग है ये इजी, प्लस स्कोरिंग, इसमें फॉर्मूलाज बहुत कम है तो बहुत जल्दी इसको कर लोगे। और यहाँ पे इसको पहले करने से आपकी जो कैलकुलेशन की स्पीड है वो फास्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको बार बार रेडियस का वैल्यू पुट करोगे, पाई की वैल्यू उसको पुट करोगे, कैलकुलेट करोगे, देन वहां पे वो कैलकुलेशन आपका फास्ट बनाएगा। जैसे ही मेंसुरेशन में आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया, कैलकुलेशन फास्ट होगी। देन हम यहाँ पे जंप करेंगे फेज 2 की तरफ, जहां पर हम अलजेब्रा प्लस अरिथमेटिक एक साथ सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि एक ही चैप्टर है। सबसे पहले हम अलजेब्रा पढ़ेंगे वेरिएशन, क्योंकि यहाँ पे भी समहाउ थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन होता है, कंसेप्ट वाइज बहुत इजी है चैप्टर। आपका कैलकुलेशन का प्रैक्टिस पीछे हो चुका है, वो यहाँ पे हेल्प करेगा। देन आएंगे एकदम इजीएस्ट पोर्शन पे जो कि है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक आपको क्लास 10 में सभी इजी है, सभी चैप्टर, उसमें से अगर मैं बात करूँ तो पार्टनरशिप बिजनेस तो बहुत ही ज्यादा इजी है। कुछ नहीं है, एक ही तरह का कंसेप्ट है, कोई फॉर्मूला बोल के नहीं है यहाँ पर, जो आप फॉर्मूला के तौर पर यूज करते हो शेयर ऑफ कैपिटल निकालने के लिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए, वो एज समहाउ कोई
फॉर्मूला नहीं है, बस एक कंसेप्ट जो आपको समझ के चलना है। तो यहाँ पे भी आपको कैलकुलेशन में स्पीड तेज होनी चाहिए, इसलिए पहले मेंसुरेशन करना जरूरी है। देन हम चलेंगे इसको कंप्लीट करने के बाद फेज 3 यानी कि जियोमेट्री की तरफ। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, ये दोनों ही चैप्टर आपके टाइम तो लेंगे बेटा, टाइम लेंगे, लेकिन इजी है, आराम से कर जाओगे। टाइम देना होगा, समझना होगा, थोड़ा सा सामने वाले को समझने के लिए टाइम देना पड़ता है ना, जिसको अभी आप इतना टाइम आप दे रहे हो, अपना इतना कीमती टाइम सामने वाले को दे रहे हो ताकि उसको समझ सको, तो उसी तरीके से ज्योमेट्री को भी समझने के लिए टाइम देना होगा। तो यहाँ पर हम टेंजेंट थ्योरम्स को पहले करेंगे, फिर सिमिलैरिटी को करेंगे। टेंजेंट थ्योरम में टोटली सर्कल्स के बारे में बात होती है, और इसको जब आप करोगे एक चीज ध्यान रखना, ज्योमेट्री हम लास्ट फेज में इसलिए भी कर रहे हैं ताकि एग्जाम से पहले हमें ये चीज याद रहे। इसको हम कब स्टार्ट करेंगे? एग्जाम से 3 वीक पहले स्टार्ट करेंगे। उससे पहले तक हम यहाँ पर अपना फेज 1 फेज 2 में बहुत अच्छे से कमांड हासिल कर लेंगे। ज्योमेट्री में हम एग्जाम से 3 हफ्ते पहले स्टार्ट करेंगे ताकि जो थ्योरम्स हम पढ़ रहे हैं वो मेरे दिमाग में रहे और एग्जाम तक याद रहे। और एग्जाम से एक दिन पहले आपको ये थ्योरम्स और एप्लीकेशंस जो भी आप इन 2 चैप्टर में पढ़ोगे, आपको वो प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ एक ही चीज है जो आपको यहां पर सक्सेस दिला सकती है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इसके अलावा और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो ये करना होगा। इतना करने के बाद आपके एग्जाम्स आते हैं और एग्जाम में हुर्रे, आपने 40/40 मार्क्स यहां पर अचीव कर लिए। कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। मैं पहले से कांग्रेचुलेशन कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है जो स्टूडेंट्स इसको फॉलो कर रहा है उसके पास यहां पर भाई कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी, और कॉन्फिडेंस के साथ वो रिवीजन कर पाएगा। और अगर वो कॉन्फिडेंस प्लस रिवीजन कर रहा है यहां पर, देन टॉप रिजल्ट्स आने उसके पक्के हैं, एकदम कंफर्म है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको फेज 1 फेज 2 फेज 3 को फॉलो करना है। और इन सभी चैप्टर के क्लासेस हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। 1 शॉट वीडियो आने वाला है, एकदम बहुत अच्छे तरीके से ताबड़तोड़ यहाँ पर ये प्रिपरेशन में करा दूंगा आपकी सेकंड समेटिव के लिए। यहाँ पर क्या होता है, स्टार्ट विथ मेंसुरेशन, ये मैंने बता दिया आपको क्यों करना है, कैसे करना है। स्मार्ट स्टार्ट करना है, हाफ विक्ट्री तो आपकी वही हो जाती है। सो मेंसुरेशन क्यों फर्स्ट है वो मैंने आपको समझाया। कॉमन अप्रोच क्या था स्टूडेंट्स का, ये मिस्टेक हो, सबसे पहले वो क्या कहते हैं, ज्योमेट्री स्टार्ट कर। क्यों बोलते सर ज्योमेट्री तो हार्ड है, पहले उसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद थ्योरम में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, स्टक हो जाते हो। ज्योमेट्री हार्ड नहीं है, ज्योमेट्री टाइम टेकिंग है। वहां पे आपका फंडामेंटल बहुत मजबूत होने मांगता है। अगर आपके पास बेसिक आइडिया है सर्कल के बारे में, हर एक चीज आपको पता है, देन वो आप बहुत आराम से कर लोगे। सिमिलैरिटी में ट्रायंगल के बारे में आपको हर एक बेसिक चीज पता है, देन वो आराम से करोगे, लेकिन वो टाइम मांगता है। और एग्जाम से 3 हफ्ते पहले करने का फायदा यही कि आप जैसे जैसे उसको पढ़ोगे वो चीजें आपके माइंड में रिकॉल होगी, फिर हम लास्ट टाइम प्रैक्टिस करोगे वो आपके दिमाग में रहेगा। तो ये गलती मत करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को करते हैं। दिस स्टार्टिंग में ही ये टाइम चला जाता है, फिर मेंसुरेशन करने का टाइम नहीं बचता है, फिर अलजेब्रा मैथमेटिक्स करने का टाइम नहीं बचता है। उसके बाद फिर माथे पे हाथ धर के बोलते हाय राम ये क्या हो गया भाई, ऐसा तो नहीं होना था, यही होता है। तो आपको ये नहीं करना है, आप मेंसुरेशन पहले करोगे, इजी चैप्टर पहले करना है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाद देखना आपका प्रोग्रेस कितना हार्ड होता है। क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है तो स्ट्रांग फाउंडेशन से आपका प्रिपरेशन स्ट्रांग होगा, और स्ट्रांग प्रिपरेशन भाई आपको स्ट्रांग रिजल्ट ला के देगा। सो स्टार्ट विद स्फीयर, कोन, बिल्ड कॉन्फिडेंस, देन उसके बाद स्कोर क्विकली। ओके, आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि आपको करना क्या है। जैसे मैंने आपको बोला कंस्ट्रक्शन आपका 5 मार्क्स फ्री मिला के देता है, तो यहाँ पे 2 चैप्टर है कंस्ट्रक्शन के, एक सर्कम सर्किल और एक इन सर्किल। बट यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिमान जीव होते हैं जिनका ये बोलना होता है लास्ट ईयर इन सर्किल आया था तो इस बार तो सर्कम सर्किल आएगा। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, बहुत ही बड़ा मिस्टेक है। आपको इस चक्कर में नहीं पढ़ना है, गेस वर्क आपको नहीं करना है। आई नो ऑप्शंस रहते हैं एग्जाम में, बट कई बार आप यहाँ फंस भी सकते हो। तो बेटर है कि आप दोनों ही चैप्टर्स को अच्छे से कर लो, और ज्यादा नहीं करना है। मैं बता रहा हूँ कितना करना है, टेंशन नहीं, एकदम ज्यादा करना ही नहीं है। कंस्ट्रक्शन का बहुत सिंपल है कि सर्कम सर्किल का पहला एक्सरसाइज जो है उसके आप 5 क्वेश्चन कर लो, और इस सर्किल का जो पहला एक्सरसाइज उसके भी आप 5 क्वेश्चन कर लो। तो सर्कम सर्किल में 5 क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज से, इन सर्किल में 5 क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज से कर लो। बस दिस इज द इनफ फॉर यू, क्योंकि इससे ज्यादा वो एग्जाम में पूछेंगे नहीं। वो एग्जाम में इजी क्वेश्चन देते हैं, हार्ड क्वेश्चन वो नहीं देते। 5 क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, और इसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही बचा सकता है और कुछ नहीं बचा सकता है। तो प्रैक्टिस कीजिए, हर महीने इसको आपको प्रैक्टिस करते रहना। एक काम करो, अभी इस महीना पढ़ोगे, इस महीने एटलीस्ट दोनों ही चैप्टर में एक एक क्वेश्चन तो बना लेना, फिर नेक्स्ट मंथ वही करना। और एग्जाम से पहले आपको इसका रिवीजन मस्ट, अगर नहीं करोगे तो होगा ही नहीं। कल एग्जाम में आज आपको बना के ही जाना है, अदरवाइज ये आप भूल जाओगे कैसे करना था क्या नहीं करना था। ठीक है, और ऑलवेज प्रिपेयर बोथ, दिमाग मत लगाना पहले ये सर्कल कर ले, नहीं फंस जाओगे।
फंस जाओगे, बहुत दिक्कत होगी। प्रैक्टिस बहुत प्रैक्टिस करने से ये होगा कि आप रेडी हो किसी भी क्वेश्चन के लिए, आप गेस वर्क करके नहीं जाओगे, गेस वर्क करोगे तो फंस सकते हो। और यही वो सारी चीजें हैं जिनको फॉलो करके टॉपर अपने रिजल्ट को इतना बेहतरीन बना देते हैं। तो चलो बात कर लेते हैं टॉपर सीक्रेट के बारे में एंड टाइम मैनेजमेंट के बारे में, कि पढ़ना कितने देर तक है इसको। तो टाइम मैनेजमेंट में बात करते हैं, पहले टॉपर सीक्रेट्स की बात करेंगे। तो नोट्स स्ट्रेटेजी आपको ध्यान रखना है। फॉर अ टॉपर, एज अ टॉपर आपको नोट्स खुद से बनाने, क्योंकि आप अपकमिंग टॉपर हो, आप खुद यहाँ पर अपने एग्जाम में टॉप करने वाले हो, सेकंड समेटिव एग्जाम में, और यही आपका कॉन्फिडेंट आपके माध्यमिक एग्जाम में भी आपको टॉप कराएगा, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। बस इस चीज को फॉलो करते रहना। आपको अपने नोट्स खुद से बनाने हैं, किसी दूसरे के नोट्स को नहीं देखना है। मैथ्स में भी खास तौर से बुक के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने, पार्टनरशिप बिजनेस हो, वेरिएशन हो, मेंसुरेशन में स्फीयर हो, कोन हो, ज्योमेट्री में आपका थ्योरम रिलेटेड टू टेंजेंट हो, या फिर सिमिलरिटी एक्सरसाइज, इन सभी क्वेश्चंस को जो एक्सरसाइज में वो सब आपको खुद से बनाने हैं, मतलब टीचर की हेल्प लेके बनाने हैं ऑब्वियसली, बट वो आपके एक कॉपी में सिस्टम वाइज होना चाहिए। एक पर्टिकुलर कॉपी में सिर्फ अरिथमेटिक रखो, एक में सिर्फ अलजेब्रा रखो, एक में सिर्फ ज्योमेट्री रखो। ये ऑर्गेनाइजेशन अगर आपका रहेगा तो एग्जाम से एक दिन 2 दिन पहले आपको रिवाइज करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तीसरा, एक नोटबुक में वही सिस्टमेटिक जो मैंने बताया, एग्जाम से पहले लास्ट मिनट रिवीजन इजी हो जाएगा इससे, और एग्जांपल्स आपको डायरेक्ट बुक से आप देख सकते हो। एग्जांपल्स जो बुक में है ऑलरेडी बने, उसको डायरेक्ट बुक से देख करके समझ लो अच्छा ऐसे बन रहा है। जो एग्जांपल क्वेश्चन दिए गए आपको बनाने के लिए, वो नोटबुक में आपको बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चन पहले आते हैं, फिर कई बार एग्जामिनर्स क्या कहते हैं आपके एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चन भी दे देते हैं एग्जाम में उठा करके, वो आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है, ऑर्गेनाइज नोट्स अगर आप करेगा तो स्ट्रेस फ्री रिवीजन आप कर पाओगे। यही लास्ट में होता है, नोट्स ऑर्गेनाइज नहीं होता, नोट्स देखिए पगला जो, अरे भाई ये क्या है, इससे कैसे कैसे, मतलब ऐसे सब करने लगते हो लास्ट में, तो वैसा नहीं करना आपको। ये टॉपर स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है, नोट्स बनाने हैं, डेली प्रैक्टिस करनी है, एंड दिस इक्वल्स टू टॉप मार्क्स। मार्क्स आपके आने से कोई नहीं रोक सकता है। देन डेली मैथ्स रूल मैं स्टार्टिंग से बोलते आया हूं, मिनिमम 1.5 घंटे तो आपको मैथ्स को पढ़ना ही है। जब मैंने एकदम स्टार्टिंग में वीडियो बनाई थी आज से लगभग 1.5-2 महीने पहले, जहां पे मैं ये बता रहा था कि पूरा ईयर में आप कैसे पढ़ोगे, वहां पर मैंने ये बात बोला था कि 1.5 घंटे तो आपको पढ़ाई करनी है मैथ्स। बट अभी जैसा टाइम देखा जा रहा है, अगर आप 2 घंटे दे पाओ सिर्फ मैथ्स के लिए, वेल एंड गुड है, बट नहीं दे पाते हो कोई बात नहीं, 1.5 घंटे आपको देने हैं। इस 1.5 घंटे को आप 2 हिस्से में ब्रेक करोगे, एक 30 मिनट्स और एक आपका 60 मिनट, ये आपको करना है। 30 मिनट्स में क्या करोगे, जो आपने कल पढ़ लिया, आप मैंने मान लो कल 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के एक पर्टिकुलर चैप्टर, उसी चीज को आज आप 30 मिनट्स के अंदर रिवाइज करोगे। अगर पहले हो जाता है और अच्छी बात है, जितना टाइम बच गया वो सारा टाइम आज नया टॉपिक, आज नए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में करना है। तो चाहे आप सुबह उठो चाहे रात में उठो, पर डेली आपको 1.5 से 2 घंटे यहाँ पर स्टडी करनी है, क्योंकि मैथ्स को भैया जरूर देना ही होगा, क्योंकि मैथ्स में सिलेबस वास्ट होता है, ये टाइम टेकिंग होता है। सो अगर इतना टाइम नहीं दोगे तो एग्जाम से पहले सिलेबस प्रेशर बन जाएगा, और फिर आप एग्जाम के लास्ट में बहुत ही स्ट्रेस में आ जाओगे कि अब कैसे होगा, क्या होगा, सिलेबस इतना सारा बड़ा हुआ है। तो ये बहुत ही डार्क रियलिटी है, मतलब जो आपको शायद ही बहुत कम टीचर्स बताते होंगे, लेकिन जो टीचर्स बता रहे हैं इट मींस वो आपको एक सही रास्ता दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको मैथ्स डेली 1.5 से 2 घंटे पढ़ाई करनी होगी, नहीं करोगे एग्जाम के टाइम में जब पहुंचोगे, मान लो अभी तो सेकंड समेटिव मान लेते हैं, ये शायद आपके लिए उतना लगता हो, छोड़ो यार स्कूल के एग्जाम उतना नहीं है इंपॉर्टेंट, बट जब सेंट अप होगा प्री बोर्ड वो इंपॉर्टेंट है, देन फाइनल बोर्ड, तब तक आपकी हालत इतनी खराब हो चुकी होगी कि शायद आपका फिर वहां से बैकअप करना बहुत मुश्किल हो जाए। तो अभी से सतर्क हो जाओ, अच्छा रहेगा। और यही है मेरे एंड से मैथ का सक्सेस फॉर्मूला, और कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको कंप्लीट सिलेबस करना, हर चैप्टर को सिस्टमेटिकली करो, ये मैं समरी करके आपको बता रहा हूँ क्या आपको करना है, ठीक है। राइट करना है, ज्योमेट्री आप जब भी करोगे तो ज्योमेट्री हमेशा लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है, ऐसे नहीं देख लिया ज्योमेट्री ऐसे करना, अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे हो रहा है, ये प्रूफ हुआ, ये कंस्ट्रक्शन हुआ, अच्छा ये हमने साबित किया, अच्छा ये हो गया प्रूफ खत्म, ऐसे नहीं करना, कहानी नहीं बनानी, लिख लिख कर प्रैक्टिस करना हर एक लाइन को। और एक क्वेश्चंस को ज्योमेट्री में खास तौर से थ्योरम एप्लीकेशंस को एटलीस्ट 10 बार बना के लिखो, तब देखो अगर आप उसके बाद भी भूल जाते हो तो फिर आना मेरे पास, फिर मैं बताऊंगा कैसे क्यों भूल रहे हो। उसके बाद भी भूल ही नहीं सकते हो भाई, इतना करने के बाद कैसे भूलोगे। कंसिस्टेंसी फोकस आपका ऑटोमेटिक बनेगा अगर एक क्वेश्चन को आप 5 से 10 बार बना रहे हो तो। देन मेंटेन नोट्स, आपको खुद से शॉर्ट नोट्स बनाने। शॉर्ट नोट्स बोलने का मतलब यह है कि हर चैप्टर का जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो आप लिखो, और हर चैप्टर में देखो ना एक ही कंसेप्ट होगा, कई बार यूज हो रहा हो, तो उस कंसेप्ट को हाईलाइट करके लिखो कि इस कंसेप्ट का क्वेश्चन ऐसे बनता है। कोई क्वेश्चन हार्ड लगा आपको, वो क्वेश्चन अपने नोट्स के उसे एक पेज में वहां डालो उस चैप्टर के एंड में कि भाई ये क्वेश्चन मुझे हार्ड लगा, इस पे ज्यादा फोकस करना है, ये आपको करना पड़ेगा।
देन रिमेंबर स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क इज इक्वल टू टॉप मार्क्स। सिर्फ स्मार्ट वर्क बोले कुछ होता नहीं, दोनों ही आपको साथ में करना होगा। देन चौथे नंबर पे मैथ्स डेली 2 घंटे है, तो मैं बोल रहा हूँ दे सकते हो, दे दो, मिनिमम 1.5 घंटे देने ही होंगे। ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, पहले फेज 1 फिर फेज 2 फिर फेज 3 एंड देन फेज 1 से फेज 2 जाओगे, फेज 2 से फेज 3 जाओगे एंड देन या विन हुर्रे आप जीत गए, आप हो गए भाई 40/40 मार्क्स आपके आ गए। इस ऑर्डर को फॉलो करो, 40 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको। कंसिस्टेंट रहना है, एट द एंड यही बोलूंगा, रेगुलर एफर्ट्स प्लस पॉजिटिव माइंडसेट इज इक्वल टू टॉप रिजल्ट। आपको रेगुलर एफर्ट डालते रहना है, कंसिस्टेंट रखना है, ये दो चीज अगर आपने कर लिया, रेगुलर एफर्ट है आपका, एक कंसिस्टेंट माइंडसेट है, आप डेली चल रहे हो, देन आपके टॉप रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, इससे कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यही एकमात्र फॉर्मूला ही है। समझे कि नहीं समझे? यही एकमात्र फॉर्मूला ही है आपको एग्जाम में सक्सेस दिलाने के लिए। सो एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा, कल का इंतजार मत करो, आज से ही इस फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी प्लान को फॉलो करना शुरू करो। और जाने से पहले कमेंट सेक्शन में लिख देना कि आपको किस चैप्टर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है समझने में, ताकि मैं उस चैप्टर के ऊपर नेक्स्ट टाइम वीडियो बना सकूं। और अगर आपको एक सिस्टमेटिक वे में चीजों को पढ़ने के लिए पूरा एक सिस्टम चाहिए, तो आप यूट्यूब क्लासेस फॉलो करो मेरे, या फिर एकदम और ऑर्गेनाइज वे में आपको स्टडी करना है, आप नहीं चाहते हो कोई भी चीज मिस हो, आपके ऊपर एक प्रेशर दिया जाए अच्छे से सब चीजों को करने के लिए, तो आप मेरा सिस्टमेटिक बैच यानी कि परवास 2.0 भी ज्वाइन कर सकते हो, उस पर भी डिस्काउंट भी चल रहा है, नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो, टोटली आपकी मर्जी है। देन लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, जाओ एग्जाम में जाके फोड़ो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।